हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैंने अपने बालकनी वाले टूर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फ्लेमिंगो था मेरे बालकनी में, और मैंने उसे सीमेंट से बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। लेकिन मुझे किसी ने एक कमेंट में लिखा था कि आप पेंगुइन बना के दिखाएं। तो आप देखें, मैंने ट्राई किया है पेंगुइन बनाने का, और ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है। आप देखें कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। इसके लिए हमें चाहिए ये पेपर, सैंड पेपर, वाइट सीमेंट की जगह नॉर्मल सीमेंट भी ले सकते हैं, पेपर टेप, वायर कटर, एक्रेलिक कलर, वाइट, ब्लैक एंड येलो, और ये कपड़ा, जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, उनके इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े काट करके ये आपको ये छोटे वाले पेंगुइन का बॉडी का बेस बना करके अभी दिखा रही हूँ। इसके लिए ये सर का पार्ट, ये गोल सा पार्ट हमें अलग बनाना है, और ये बीच वाला पार्ट अलग बना करके दोनों को हमें जोड़ देना है। पेपर को इस तरह से क्रम्बल करके गोल शेप देना है, छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से। एक शेप मैंने ये बना लिया, फिर इसको बीच में डाल करके फिर हम ये दूसरा शेप बनाएंगे। इसको दबा दबा करके हमें गोल बनाना है, और इस तरह से बनाते हुए हमें एक ये गोल सा शेप इस तरह का मिल जाएगा। ऐसे बनाना है। इसके सर के पार्ट के लिए आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप उस प्रोपोर्शनेट में इसको बनाएं। ये हमारी बॉल रेडी है, और अब हम ये बॉडी का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमें बहुत सारा पेपर एक साथ क्रम्बल नहीं करना है, हमें एक एक पेपर लेकर के क्रम्बल करना है ताकि शेप में आ सके। तो हमने ऐसे लिया, इसको इस तरह से लंबा शेप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे इस तरह का बॉडी का ये पार्ट बनाने के लिए ऐसे हमने लिया, और इसके साथ ही हमें इस तरह से इसको शेप देते जाना है। ये हमारी बॉडी बन गई, इस तरह के शेप में आ गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। पहले हमें इस बॉडी पे टेप लगा करके इसे हमें ठीक कर लेना है। इस तरह से ऐसे हम इसे टेप लगाते हुए एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें इस बॉडी पार्ट को अटैच करना है। इस तरह से हम एक दूसरे को टेप की मदद से अटैच कर देंगे ताकि ये शेप में आ सके। ये हमारी बॉडी बनके रेडी है। अब हम इसके विंग बनाएंगे। ये फ्लैप जो है ना, ये बनाना है। तो इसके लिए हमें ऐसे हमने एक पेपर ले लिया, इस तरह से फोल्ड करके, और उसके बाद हमें इसको थोड़ा चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे थोड़ा बड़ा है। अब हमने इसी के नाप का एक वायर कट कर लिया है। हमें वायर को इसके अंदर डालना है इस तरह से। इसको कुछ हम फ्लैप की शेप में लाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, और हमें इस तरह से इसको अटैच कर देना है टेप की मदद से। ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये इसके विंग्स, हम टेप की मदद से यहाँ से इसके गले के पीछे से इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। इसको रफली करें,
क्योंकि हमें इसके ऊपर से सीमेंट का घोल डालना है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारा ये ढांचा बन जाना चाहिए, ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाना चाहिए ऐसे। और हमने इसमें वायर इसलिए डाला है ताकि ये सपोर्ट बना रहे और ये कभी भी निकले ना। ये ढांचा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी बीक बनाएंगे। इसके लिए हमने इस तरह का एक चौकोर पेपर लिया है। इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से कोन बनाएंगे, जैसे हम हमें वो खाते हैं ना हम भूजा और उस टाइप की चीज़ें, तो इस तरह से कोन बनता है एक। तो आप भी इस तरह से कोन बनाएं ऐसे। और बाकी बचे हुए जो पेपर हैं उनको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, इससे ये थोड़े मजबूत हो जाएंगे इस तरह से ऐसे। ये हमारी बीक की शेप बन गई और टेप की मदद से हम इसे इस तरह से लगाएंगे। हम सीमेंट का घोल बना करके उससे लेयरिंग करेंगे इसकी। वो आगे वाली क्लिप में आप देखेंगे कि हमने इसकी कैसे लेयरिंग की है। और इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब हम इसमें सीमेंट लगाते हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने इसके पैर बनाए हैं ये, तो सीमेंट का थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इसको उभार देना है और छोटे छोटे इस तरह के वायर कट करके हमें इसमें इंसर्ट करना है। जब हम इसको बना रहे होंगे तभी, जब सीमेंट हमारा गीला हो तब। ये इसलिए क्योंकि जब हम कभी इसको कहीं से उठाते हैं या रखते हैं तो ये हमारा एडिशनल पार्ट है, तो ये टूटे ना, इसके लिए हम सपोर्ट देते हैं। और जब भी हम, जैसे ये पेंगुइन हमने गार्डन के लिए बनाया है, तो गार्डन में हवा चलती है। हमारा स्ट्रक्चर सीमेंट लगने के बावजूद भी हल्का है क्योंकि हमने इसमें पेपर का इस्तेमाल किया है, न्यूज़पेपर का। तो इसको हैवी बनाने के लिए इसके बेस को हम नीचे एक आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का जो डब्बा आता है आपके घर में, उसका ढक्कन ले सकते हैं। उस ढक्कन पे अच्छे से बेस बना करके फिर इसको स्टेबल कीजिए उस पर, ताकि ये हैवी रहे और जब भी आपके गार्डन में हवा चले तो ये हवा के प्रेशर से गिरे ना। क्योंकि ये तो छोटा है, ठीक है, बट ये आप देख रहे होंगे ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है हमारा, तो अगर ये हैवी नहीं होगा नीचे से तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बना लेते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। हमारा सीमेंट का घोल सूख जाएगा, फिर हमें सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। सैंड पेपर इस सीमेंट को स्मूथ करने के लिए होता है। सीमेंट सूखने के बाद ये पूरा चिकना नहीं रहता है, इसलिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करके हम इसे, ताकि जब हम पेंट करें तो ये पूरा स्मूथली पेंट हो सके। और इसके बाद अब हम कलर करेंगे। आप इसमें ऑयल पेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि हम इसे गार्डन में रखेंगे तो ऑयल पेंट लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये वही पेंट होता है जो हम खिड़की और दरवाज़ों में करते हैं। तो येलो, ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास ऑयल पेंट नहीं है तो आप ये उसकी जगह एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और एक्रेलिक कलर यूज़ करने के बाद इसमें वार्निश ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे वर्ड वाले DIY वाले वीडियो में भी पूछा कि हम इसे गार्डन में रखेंगे तो ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए एक्रेलिक कलर सूख जाने के बाद हमें वार्निश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि धूप और पानी से उसका प्रोटेक्शन हो सके। अगर आप लोगों को मेरे ये पेंगुइन्स पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।